नमस्कार साथियों, मैं ध्रुव उमर आप सभी दर्शकों का यूएनटी कानपुर के शान कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो समाज सेवा के क्षेत्र में एक कई अभिन्न अंग के तरीके कई सेवाएं लोगों को प्रदान करते हैं और हर अपने संभव प्रयास से और हर तरीके से लोगों की मदद करने के लिए तत्पर हमेशा खड़े रहते हैं। ये व्यक्ति बेसहाराओं का सहारा बनते हैं, मजलूमों की आवाज़ बनते हैं और गरीब वर्ग में मतलब उनको किसी भी प्रकार की अगर जो भी सहायता हो सकती है जो उनको ज़रूरत है, और केवल ज़रूरतमंदों को ही नहीं, बिना जाति धर्म देखे अन्य सभी लोगों की मदद करते रहें। आज कानपुर में गंगा जमुना की तहजीब को आगे बढ़ाने वाले हमारे बीच हमारे समाज सेवी हयात ज़फ़र हाशमी जी हैं। इनके बारे में हम आपको एक और बात बताएंगे कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति किसी भी धर्म पे अगर कोई टिप्पणी करता है तो सबसे पहले ये अपनी शिकायत सोशल मीडिया में साइबर क्राइम को अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी करते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं हयात ज़फ़र हाशमी जी के पास। आज हमारे बीच में हयात ज़फ़र हाशमी जी हैं। आइए हम इनसे आपका परिचय करें। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका हम स्वागत करते हैं यूएनटी कानपुर की शान प्रोग्राम पे। वेलकम। सर हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को संक्षेप में स्वयं दें। हयात ज़फ़र हाशमी, मैंने वर्ष 2011 में कानपुर विश्वविद्यालय के एचएस डिग्री कॉलेज से बीएससी किया मैथ्स से, और 2007 में जब मैं हाई स्कूल का छात्र था उस समय ही समाज सेवा से मैं प्रेरित था। मैं अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको अपना आइडियल मानता था और उनकी 63 साल की पूरी ज़िंदगी से मैंने सीख ली थी। और मैंने हाई स्कूल में रहते हुए एक संस्था बनाई जिसका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के नाम से जोड़ा। MMA जौहर फैंस एसोसिएशन के नाम से वो संस्था आज भारतवर्ष में काम कर रही है। इससे तमाम समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोगों ने 13 वर्ष हो गए और 13 वर्ष में निरंतर बिना टुके हर तरह से हर संभव मदद ज़रूरतमंद की करते चले आ रहे हैं। सर आप एक युवा हैं, अब इतनी छोटी सी उम्र में आपको समाज के प्रति जो आपका समर्पण है, इसके आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आज से 1531 साल पहले दुनिया में विश्व के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए हमारे आइडियल हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संपूर्ण विश्व को एक इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाया है। न केवल किसी धर्म को, संपूर्ण विश्व को, हर धर्म के, हर जाति, हर प्रांत के लोगों को उन्होंने काले गोरे का भेदभाव खत्म किया, उन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया, उन्होंने गरीबी और अमीरी का भेदभाव खत्म किया। पैगंबर मोहम्मद साहब की जो ज़िंदगी है उसको जो एक बार पढ़ लेता है, मैं समझता हूँ वो कायल हो जाता है और वो अपने जीवन में उनके स्मरणों को बनाने के लिए, याद रखने के लिए उनको अपना आइडियल मान लेता है। यही वजह थी कि हाई स्कूल में रहते हुए मैंने पैगंबर मोहम्मद साहब को बहुत अच्छे से पढ़ा था और उनकी ज़िंदगी से सीख ली थी, और यही अपना उद्देश्य बना लिया था कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बेमुँह का जानवर भी जीता है, चाहे वो जंगल में रहने वाला कोई जानवर हो, चाहे वो घोंसले में रहने वाली चिड़िया ही क्यों ना हो, वो भी अपने दाना चुग के आती है और बच्चों को चोंच से दाना खिला देती है। महल्ले में रहने वाली बिच्छी क्यों ना हो, वो भी हम लोगों का झूठा खाने के बाद अपने बच्चों को फीडिंग करा लेती है। तो इंसान की शक्ल में जब अल्लाह ने हमको पैदा किया, मानव बना के धरती पर भेजा, तो हमारे अंदर अगर मानवता नहीं है, दूसरे के लिए सोच और फिक्र नहीं है, तो हम इंसान की लिस्ट में नहीं आते। इस उद्देश्य को, इसको अपना सिद्धांत मानते हुए हम हाई स्कूल से ही निरंतर हर एक काम में, हर एक ज़रूरतमंद की मदद के लिए, हर एक असहाय का सहारा बनने के लिए ईश्वर की कृपा से हम लोग हर तरह से तत्पर रहे। सर हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो कोई एक ऐसा कार्य आपके द्वारा या आपकी संस्था द्वारा किया गया हो जिससे आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती हो। यूँ 13 साल में अगर काम कहा जाए उमर जी, तो बहुत से ऐसे काम रहे कि जिसको करने के बाद रात को सुकून की नींद आई और बहुत अच्छा महसूस हुआ और ऐसा लगा कि शायद मेरे जीवन का मकसद, मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। बहुत से ऐसे काम हैं। उन कामों में अगर बात करें हालिया अभी गुजरे लॉकडाउन अवधि की, तो लॉकडाउन में हमारी संस्था ने 82 दिनों तक निरंतर
2000 लोगों को खाना वितरण करने का काम किया, राशन वितरण करने का काम किया। नवरात्र पड़े तो हम लोग ने नवरात्र की सामग्री वितरण करने का काम किया। जन्माष्टमी पड़ी तो उसकी सामग्री वितरण करने का काम किया। उसी बीच लॉकडाउन में ही रमजान पड़े तो रमजान में सेहरी और इफ्तारी किट भी वितरण करने का काम किया। 2000 लोगों का प्रतिदिन खाना हम लोग बनाते थे, जिसमें रात में 12:30 बजे खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, बांटने के बाद हम लोग फ्री होते थे और सुबह 3 बजे हरी सब्जियां लेने फिर मंडी में पहुंच जाते थे। ये जो समय था हम लोगों का कि मात्र 3 घंटे 2.5 घंटे हम लोगों ने 82 दिन तक सोए हैं। ये जो समय था, इसमें थकान का एहसास नहीं हो रहा था। इसमें वो काम जो अपने जीवन में मैंने कभी नहीं किया, जो पहली बार मेरे लिए अनुभव था कि 2-2 कुंटल 3-3 कुंटल माल मैंने बाइक पे लाता है गंभीर परिस्थितियों में, जो आज तक मैं 10 किलो वेट नहीं झेल पाता था, मैंने 3-3 कुंटल अपनी बाइक पे माल लाद के मैं लाया हूँ, सामान लाद के लाया हूँ। ये जो समय रहा 82 दिनों का, ये एक ऐसा यादगार पल है कि जिसमें ना थकान होती थी, ना हमें जो गुस्सा आता था, ना हमें चिड़चिड़ापन होता था कि इतना समय या इतना काम में टाइम वक्त व्यतीत हो रहा है। एक अच्छा एहसास होता था और ऐसा लगता था कि ईश्वर ने लाखों के इस कानपुर शहर में हम लोगों को चुना है, तो ये मेरे अल्लाह की करम है, मेरे अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने इस लायक हम लोगों को चुना कि हम किसी के काम आ सकें। सर, इसी क्रम पे हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि हमारी सरकार द्वारा कई ऐसी अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि लोगों को ज़रूरतमंद को सामान पहुंच सकता है, जैसे राशन वितरण है, कई ऐसी अन्य और भी अनेक योजनाएं हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ती है कि आप लोगों को भी ये कार्य करना पड़ रहा है? क्या उन लोगों को जो सरकार द्वारा सेवाएं प्रदान करी जा रही हैं वो मुहैया नहीं हो पा रही हैं? सन 1952 में देश में पहली बार इलेक्शन हुआ, विधानसभा का, लोकसभा का, और इलेक्शन की प्रक्रिया 1952 से शुरू हुई और 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया, जिसमें गरीबों और मिस्किनों के लिए, उन्होंने असहाय लोगों के लिए योजनाओं शुरुआत की, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन इंदिरा गांधी जी के समय पे आई, विधवा पेंशन आई, पारिवारिक लाभ आया, मृतक आश्रित को सहायता के लिए, विवाह के लिए मिलने वाली योजनाएं आई। तमाम योजनाएं जो कागज तक महदूद रहती हैं, कागज तक ही सीमित रहती हैं, जिसका लाभ केवल दलाल उठा पाते हैं, जिनका लाभ केवल वो लोग जो विभाग में अच्छी पकड़ लगते हैं वो उठा पाते हैं, जो विभाग के कर्मचारियों को सुविधा शुल्क देने में समर्थ होते हैं वो लोग इसका लाभ उठा पाते हैं। आम जन या नीडी पर्सन जो वास्तव में इस चीज़ का मुस्तहक है, उस तक ये मदद नहीं पहुंची है। आज से 30 साल से ये योजनाएं निरंतर समाज में काम कर रही हैं और सरकार द्वारा इसका बजट पास होता है, मगर ये किसी भी विभाग में, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, या अल्पसंख्यक समाज के लिए योजनाएं आती हों, वो योजनाएं कभी भी उसके लाभान्वित गरीब और असहाय जरूरतमंद नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जरूरतमंदों तक पहुंचने का हम लोगों ने ये प्रयास किया और प्रयास ये जारी है। हमारा कानपुर से शुरू हुई ये मुहिम हमारे देश के 7 राज्यों में काम कर रही है। हम उत्तर प्रदेश के करीब 33-34 जिलों के अंदर काम कर रहे हैं। लोग मुतासिर होते गए, लोग हमारी संस्था से प्रभावित होते गए और हमारे हाथ से हाथ जोड़ते चले गए। आज तमाम लोग अपने अपने स्तर पे, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान हम लोग का मकसद ये है कि जो भी ज़रूरतमंद है उस तक हर संभव मदद पहुँचाना हमारा इंसानी फरीज़ा है, हमारा इंसान होने का दायित्व है। सर, आपके जज्बे को देख के हम आपको सलाम करते हैं और हम सभी अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हम लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि जो समाज के प्रति इतनी छोटी सी उम्र में समर्पण है इनका, देखना चाहिए, देखने काबिल है और ज़रूरतमंद को ये सहारा प्रोवाइड करते हैं और कई ऐसे अनेक अच्छे कार्य करते हैं जिससे हम लोगों को एक प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी क्रम पर सर हम आपको एक सम्मानित पत्र देना चाहेंगे, कृपया करके इसको सर स्वीकार करें। दर्शकों, आज ये हमारे साथ थे हयात जफर हाशमी जी, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते थे। आइए अगले एपिसोड में हम आपको कई ऐसे अन्य लोगों से मिलवाएंगे जो समाज के प्रति समर्पित रहते हैं और सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से अपना समाज सेवा के क्षेत्र में हर संभव प्रयास से लोगों की मदद करने पर तत्पर रहते हैं। तब तक के लिए मैं शाह मोहम्मद और आजम महमूद के साथ ध्रुव उमर विराम चाहूँगा।